तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर ड्यू सोल बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे जो आपके मेन सब्जेक्ट है। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो फोर्थ सेमेस्टर में अब आ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर के बाद। तो आप सभी के साथ आज मैं सिलेबस शेयर करूंगा कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है आपके मेन सब्जेक्ट। तो आप सभी को वैसे पता होगा जो स्ट्रक्चर हो पहले ही आ चुका है। स्ट्रक्चर सबसे पहले डिस्कस किया चैनल के माध्यम से, और थैंक्स फॉर सपोर्ट। आपकी वजह से कहीं ना कहीं कहाँ हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे और आज हम फोर्थ सेमेस्टर के लिए बात कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अब जरा देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए मेन सब्जेक्ट की बात की जाए, ये आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। पहला आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। दूसरा आपका DSC 11 का रहेगा कंसेप्ट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तीसरा आपका रहेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कंसेप्ट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस और आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ये आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट है जो हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी मिलने ही मिलने हैं। तो जरा इनके सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए पहला जो सब्जेक्ट है आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो इसमें आपका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। तो जरा इसके देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो पहली जो यूनिट है इसमें, इसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ोगे। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है ये। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ना, ये फाइनल ईयर में दिया जाता था, बट अब ये पहले आपको मिल जा रहा है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं कहूँ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आप देखिए क्या क्या पढ़ोगे, हिस्टोरिकल लेगेसी, सिविल सर्विसेज कैसे काम करती, कैसे अपॉइंट किया जाता है। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी प्यारा सब्जेक्ट है। PMO, कैबिनेट, मेजर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स ये आपका पढ़ा है। यूनिट 2 में पढ़ोगे आपका लोकल सेल्फ गवर्नेंस, मतलब कि जैसे आपका नगर निगम हो गया, ठीक है। और रूरल अर्बन में जैसे आपका जो गवर्नमेंट्स होती है, पंचायती राज वगैरह, उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे बजट कैसे बनता है, जीरो बजट जो होता है, सरप्लस बजट जो होता है, लाइन बजट जो होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस प्लानिंग बजट जो होता है, बजट मार्केटिंग, रोल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या रोल होता है, ये सारा पढ़ोगे। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है बजट। यूनिट 4 में आप पढ़ोगे टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ई गवर्नेंस, द जर्नी ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस, केस स्टडी ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है। तो ये रहेगा आपका यूनिट 4 में। यूनिट 5 में आप पढ़ोगे सोशल वेलफेयर पॉलिसीज, एजुकेशन, राइट्स टू एजुकेशन, नेशनल हेल्थ मिशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा। बहुत अच्छा, मतलब मैं ये कहूँगा ना, ये जो जब से NP आई है ना, इतना अच्छा सिलेबस बनाया गया है ना, तो अब तक आप कवर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा सब कुछ है इसमें, ठीक है। यूनिट 6 में आप पढ़ोगे इशूज एंड डिबेट्स इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या इशूज होते हैं, जैसे लोकपाल हो गया, RTI हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, करप्शन हो गया, नौकरशाही। तो आपको किसी को पता होगा कि आज आप पहचान पत्र के लिए अप्लाई करते हो, आपको 6 महीने बाद मिलता है, तो उसके बारे में मतलब सारा कुछ आप इसमें पढ़ोगे। तो मतलब टोटल 6 यूनिट इसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका कंसेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, ये भी न्यू सब्जेक्ट है, देख लेते हैं। पहली यूनिट है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, जिसमें आपका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कॉलोनियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म रहेगा, ठीक है। फिर आपका यूनिट 2 में आपका देख लीजिए नेशनलिज्म के बारे में पढ़ोगे, जिसमें सिविक, एथनिक, गांधी, माओ, फ्रेंड्स, फैनन, ये सारा आप इसमें पढ़ोगे। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, जिसमें आपका पोस्ट, आपका आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सारा आप इसमें रहेगा। यूनिट 4 में आप पढ़ोगे फेडरलिज्म के बारे में, मतलब संघीय ढांचा, ठीक है, तो पढ़ लेना। यूनिट 5 में पढ़ोगे स्टेट एंड रीजन टाइप्स, जिसमें आपका कैपिटल हो गया, वेलफेयर हो गया, पॉपुलिस्ट हो गया, सिक्योरिटी स्टेट हो गया। यूनिट 6 में पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोल सिस्टम जैसे आपका, आप कह सकते हो फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट आपका, ठीक है, ये सारा आपका रहेगा। यूनिट 6 में आप पढ़ोगे पार्टी सिस्टम मतलब कैसे पार्टी आती है, ठीक है, क्या क्या बातें करती है, सारा इसका रहने वाला है। ये इसमें भी टोटल आपके 1 मिनट 5 से 7 यूनिट इसमें है, मैं देख नहीं पाया, 7 यूनिट है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स, चला इसका सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 1 लोकेटिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है, लोकेट कहाँ किया जाता है। यूनिट 2 में पढ़ोगे चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, जिसमें आपका ग्लोबलाइजेशन रहेगा, जियो पॉलिटिक्स रहेगा, जियो इकोनॉमिक्स रहेगा, जियो स्ट्रेटेजी रहेगा,
ठीक है। कल्चरल फ्रेम ग्लोबल पॉलिटिक्स से सारा रहेगा। यूनिट 3 में पढ़ोगे आप कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज, ठीक है, जिसमें आपका माइग्रेशन हो गया, ह्यूमन सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया, कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या इश्यूज है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, ठीक है। यूनिट 4 में पढ़ोगे ग्लोबल सोशल मूवमेंट्स में इन्वायरमेंट मूवमेंट्स हो गया आपका, वुमेन मूवमेंट्स हो गया, नारी आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, पीस मूवमेंट, ठीक है। ये पढ़ोगे आप, मतलब टोटल 4 यूनिट है और यही पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हो। तो ये थे आपके मेन सब्जेक्ट के सिलेबस, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट की मैं सेपरेट वीडियोस लेके आऊँगा, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट सब में सेम है, ठीक है। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। थैंक यू।